हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए साल 2015 में आई हुई मूवी द विजिट। दोस्तों, इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। IMDb पे इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि ठीक ठाक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जिसका कि इंटरव्यू चल रहा होता है। उसका इंटरव्यू ले रहे थे उसके अपने ही बच्चे। इस इंटरव्यू में वो औरत बताती है कि उसके माता पिता ने उसे उसके घर से निकाल दिया जब उसने अपनी पसंद के एक टीचर से शादी की। यानी कि दोस्तों, जब इसने अपनी पसंद से लव मैरिज की तो इसके माता पिता ने इसे घर से ही निकाल दिया। अब काफ़ी समय बाद इसके माता पिता ने इंटरनेट के जरिए इसे ढूंढ लिया है, तो ये अपने बच्चों को अपने माता पिता के पास भेजने वाली है। इसके बच्चे भी अपने नाना नानी से मिलना चाहते हैं। इसको अपना घर छोड़े हुए 15 साल हो चुके हैं और अब इसके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। इसमें से लड़की का नाम है बेका और लड़के का नाम है टाइलर। ये दोनों बच्चे निकल पड़ते हैं अपने नाना नानी से मिलने। जब ये लोग उनके घर पहुंचते हैं तो उनका घर इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, इन लोगों के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। लेकिन अपने नाना नानी से मिलने की खुशी में ये इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे इनके नाना आकर इन्हें बताते हैं कि 9:30 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना, क्योंकि 9:30 बजे तक हम लोग सो जाते हैं। हम लोग बूढ़े हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं जागते। और नीचे तहखाने में जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी है और तुम लोग वहाँ पे गिर सकते हो और तुम्हें चोट लग सकती है। उसके नाना उन दोनों को ये सारी चीज़ें समझा देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। हम ऑडियंस को ये काफ़ी अजीब लगता है कि ये किस तरीके के नियम हैं जो इस घर में हैं। हम देख पाते हैं कि रात को करीब 10:30 बजे बेका की नींद खुलती है। वो अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग करने लगती है और वीडियो बनाने लगती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है उसकी नानी के ऊपर, जो कि वॉमिटिंग कर रही होती है और उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। उनको देखकर बेका काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसकी नानी यहाँ पे क्या कर रही हैं। उसके बाद बेका अपने कमरे में आ जाती है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने भाई टाइलर को उसकी नानी के साथ देख पाती है और उसकी नानी की तबीयत अब एकदम ठीक थी। बेका नाना के पास जाती है और उन्हें कल रात की सारी घटना के बारे में बताती है। तो इस पे उसका नाना बोलता है कि ये सब नॉर्मल चीज़ है। तुम्हारी नानी का कल रात पेट खराब हो गया था, इसीलिए वो वोमिट कर रही थी। इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम बेका और टाइलर को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर प्रत्येक मूवमेंट को कैप्चर कर रहे थे। वो यहाँ पे एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जिसके नीचे वो लोग रेंग रेंग कर मज़े ले रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उनकी नज़र पड़ती है एक औरत के ऊपर। एक औरत जो काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, वो इन लोगों की तरफ आ रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि बेका वहाँ से जान बचाकर भाग जाती है, लेकिन उसका भाई अंदर ही फंस जाता है। बेका अपने भाई को आवाज़ लगाती है, लेकिन वो अंदर ही फंसा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि जिस औरत से डरकर ये लोग भाग रहे थे, वो औरत कोई और नहीं बल्कि इन लोगों की नानी थी। और नानी बाहर निकलकर इन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंसती है। असल में दोस्तों, इन लोगों के साथ ही प्रैंक हो गया था। अब हम देख पाते हैं कि बेका और टाइलर मिलकर अपने नाना के साथ उसी जगह जाते हैं जहाँ पे इनकी मॉम ने स्टडी की थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नाना किसी आदमी के ऊपर हमला कर देता है और उससे बोलता है कि तुम मेरा पीछा मत करो। ये दोनों बच्चे अपने नाना को समझाने की कोशिश करते हैं और उसे रोकते हैं कि उस लड़के की कोई भी गलती नहीं है। अब हम देख पाते हैं कि रात के समय जब बेका और टाइलर सो रहे होते हैं तभी उन लोगों की नींद खुलती है एक आवाज़ से। वो आवाज़ थी स्क्रैच करने की। यहाँ पर बेका दरवाजे को हल्का सा खोलती है और वो अपनी नानी को देख पाती है जो कि अजीब हालत में थी और वो दरवाजे को खुरच रही थी। ये दोनों बच्चे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और ये नेक्स्ट दिन सुबह होते ही अपने नाना को इस चीज़ के बारे में बताते हैं। यहाँ पे नाना इस बात को फिर से कवर करने लगता है और बोलते हैं कि तुम्हारी नानी को एक प्रॉब्लम है। उन्हें एक प्रॉब्लम है, इस बीमारी के अंदर व्यक्ति अजीब हरकत करने लगता है जैसे ही रात का समय होता है। इसीलिए मैंने तुम दोनों को समझाया भी था कि 9:30 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर मत निकलना। अब हम देख पाते हैं टाइलर और बेका को जो कि वीडियो कॉल के जरिए अपनी माँ से बात कर रहे थे लैपटॉप पे। वो अपनी माँ को सब कुछ बता देते हैं कि यहाँ पे नाना और नानी की हालत काफ़ी अजीब है और उन लोगों का व्यवहार भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है।
तो उनकी माँ उन्हें समझा देती है कि वो लोग बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े लोग इसी तरीके के होते हैं, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम बेका को देख पाते हैं जो कि अपनी नानी से बोलती है कि वो उसका इंटरव्यू लेना चाहती है। वो अपनी नानी से पहला सवाल पूछती है कि जब मॉम ने घर छोड़ा तो आपको कैसा लगा। जब नानी ये सवाल सुनती है तो उसकी हालत खराब होने लगती है, वो पागलों के जैसा व्यवहार करने लगती है और बेका को इंटरव्यू बंद करने पड़ता है। अब रात के समय 10 बजे करीब बेका और टायलर की आंखें खुलती हैं। इन लोगों को कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। टायलर यहाँ पे दरवाजा खोलकर बाहर चेक करने लगता है तो वो अपनी नानी को देखता है जो कि बाहर भाग रही थी। वो नानी भागकर इनके कमरे की तरफ ही आने वाली थी कि तभी वहाँ पर टायलर दरवाजे को बंद कर देता है। अगली सुबह हम एक औरत को देखते हैं जो कि इन लोगों के घर पे आती है। यहाँ पे नाना और नानी इस घर में मौजूद नहीं थे। वो बेका ही उस औरत को घर के अंदर लाती है तो वो औरत बताती है कि वो यहाँ पे नाना और नानी से मिलने आई है। वो बहुत अच्छे लोग हैं और वो हॉस्पिटल में आकर लोगों की सेवा किया करते थे। दरअसल दोस्तों, बेका और टायलर के नाना नानी काफी अच्छे व्यक्ति थे जो कि मेंटल हॉस्पिटल में जाकर मेंटल लोगों की सेवा किया करते थे। तो बेका उनसे बोल देती है कि मेरे नाना नानी अभी इस घर में नहीं है, इसीलिए आप दूसरे समय पर आना। अब हम देख पाते हैं कि जो औरत बेका को मिली थी, जो इनके घर आई थी, उससे उसके नाना और नानी झगड़ रहे थे और बेका खिड़की से ही ये सब देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके नाना नानी उस औरत से झगड़ क्यों रहे हैं। फिर हम देख पाते हैं कि ये लोग अपनी माँ से वीडियो कॉल के जरिए बात करने लगते हैं और अपनी माँ से बोलते हैं कि वो इन्हें आकर जल्दी से जल्दी ले जाए। इनकी माँ इन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है कि मैं तुम लोगों को लेने अभी नहीं आ सकती क्योंकि तुम लोग मुझसे काफी दूर हो और मुझे आने में काफी टाइम लगेगा। बेका अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि नाना और नानी बहुत ही ज्यादा अजीब हैं और मैं उनके साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। तो उनकी माँ बोलती है कि मुझे अपने नाना और नानी को दिखाओ। जब बेका अपने लैपटॉप को ले जाकर नाना और नानी की तरफ पॉइंट करती है तो हम देख पाते हैं कि इनकी माँ घबरा जाती है। वो घबरा जाती है क्योंकि जिन लोगों को ये लोग अपना नाना और नानी समझ रहे थे वो असल में इन लोगों के नाना और नानी थे ही नहीं, वो लोग कोई और ही थे जिसको कि ये लोग अपना नाना और नानी समझ बैठे थे। अब इन लोगों की माँ पुलिस को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि पुलिस इन लोगों की मदद कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अब ये लोग प्लान बनाते हैं रात में इस घर से बाहर निकलने का। जब ये लोग रात में घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो नाना को ये सब पता चल जाता है और वो इन लोगों को गेम खेलने के लिए बोलने लगता है। रात में ये लोग एक साथ बैठकर गेम खेल रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि बेका बहाना बनाकर यहाँ से चली जाती है कि उसे अपना कैमरा चार्ज करना है। यहाँ से नाना भी चला जाता है बेका के पीछे और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर नानी टायलर ही रह जाते हैं। नानी की तबीयत धीमे धीमे करके खराब होने लगती है। अब हम देख पाते हैं बेका को जो कि बेसमेंट के अंदर जाने लगती है, जिसके के अंदर जाने को उसने नाना ने मना किया था। जब वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे तस्वीर मिलती है दो लोगों की। ये कोई और नहीं बल्कि इसके नाना और नानी थे। वहाँ पे इसे कपड़े भी मिलते हैं जो कि मेंटल हॉस्पिटल में रहने वाले लोगों के होते हैं। दरअसल दोस्तों, ये लोग मेंटल हॉस्पिटल में रहते थे। वहाँ पे बेका और टायलर के नाना नानी सेवा करने के लिए इन लोगों की जाया करते थे और वो इन लोगों को अपने साथ ही घर पे ले आए और इन लोगों ने उनको मारकर उन लोगों की जगह ले ली। इन लोगों ने उस औरत को भी मार दिया जो कि इनकी घर आई थी, क्योंकि उस औरत को अच्छी तरीके से मालूम चल चुका था कि ये लोग वो नहीं हैं जो ये लोग होने का दिखावा कर रहे हैं। अब हम देख पाते हैं कि वहाँ पर नानी आ जाती है और वहाँ पे बेका और नानी के बीच में काफी ज्यादा फाइट देखने को मिलती है जिसमें बेका नानी को मार डालती है। वहीं दूसरी साइड हम टायलर और नाना को देखते हैं जहाँ पे नाना टायलर को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर बेका आ जाती है अपने भाई को बचाने। वो नाना के ऊपर हमला कर देती है और टायलर भी मौका मिलते ही नाना को पीटने लगता है। वो फ्रिज का दरवाजा मार मार कर अपने नाना को मार डालता है। के बाद ये दोनों भाई बहन इस घर से भागने की तैयारी कर लेते हैं। वो दोनों इस घर से भाग ही रहे होते हैं कि तभी उन लोगों की नजर पड़ती है पुलिस की गाड़ी के ऊपर। दरअसल दोस्तों, इन लोगों की माँ यहाँ पे आ चुकी थी इन लोगों को बचाने और उसने अपने बच्चों को ढूंढ भी लिया था। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी आपको। इस मूवी में दरअसल होगा ये था दोस्तों कि एक औरत थी जिसको कि उसके माँ बाप ने तब निकाल दिया था जब उसने अपनी पसंद से शादी की। 15 साल बाद जब उसके माँ बाप ने उसके बच्चों को घर पे बुलाया तो उसने अपने बच्चों को अपने माता पिता के पास पहुंचा दिया ताकि वो लोग अपने नाना नानी से मिल सकें। और वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई थी कि उन लोगों के नाना नानी पहले से ही मारे जा चुके थे और उन लोगों की जगह ले ली थी दो पागल इंसानों ने जो कि ये शो कर रहे थे कि जैसे वो लोग ही उसके नाना नानी हैं। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये मूवी कैसी लगी। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।